हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी वफा। अब हम करेंगे का 42वां भाग। रात के करीब 9 बज गए थे। श्यामा जी, ईशानी की चाची ने दोनों लड़कियों को खाना खिलाकर सोने के लिए भेज दिया था, लेकिन वो खुद हॉल में बैठकर नवीन जी का इंतजार कर रही थी। पहले तो सोनिया और ईशानी नवीन जी का इंतजार करना ही चाह रही थी, लेकिन श्यामा जी के समझाने पर दोनों चुपचाप खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही सोनिया को तुरंत नींद आ गई। वहीं ईशानी अपनी बुक खोलकर बैठ गई थी, लेकिन उसका एक दिमाग दरवाजे पर ही लगा था। आखिर चाचा अब तक क्यों नहीं आए? ऐसा कभी नहीं होता था। नवीन जी समय से चले आते थे। घड़ी की सुइयां एक के बाद एक घंटा बजाए जा रही थी। फिर कल से एग्जाम था, इसलिए ईशानी अपनी पढ़ाई में डूब गई, लेकिन अब श्यामा जी को घबराहट हो रही थी। पढ़ते पढ़ते रात के 1 बजे के करीब में ईशानी को चाय पीने का मन हुआ, तो वह धीरे से किचन की तरफ जा रही थी। तभी उसे हॉल में श्यामा जी बैठी दिखाई पड़ी। चाची यहाँ पर क्यों बैठी हैं? क्या चाचा अब तक नहीं आए? ईशानी को कुछ आशंका सी हुई। ईशानी हॉल में श्यामा जी के पास आई, जो कि नवीन जी का इंतजार करते करते वहीं पर सो गई थी। ईशानी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। श्यामा जी घबरा कर उठ गई। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो ईशानी? कुछ चाहिए था क्या बेटा? श्यामा जी ने पूछा। कुछ नहीं चाची, मुझे चाय पीनी थी, वह मैं बनाने जा रही थी। लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? अब तक चाचा नहीं आए क्या? ईशानी ने श्यामा जी से पूछा। श्यामा जी ने नामे सर हिला दिया। आपको उनके ऑफिस फोन करना चाहिए था। हो सकता है कि ऑफिस में कुछ ज्यादा काम हो, या फिर उनके फोन पर फोन करके देखिए। कहाँ है? ईशानी उनके बगल में बैठती हुई बोली। नवीन जी के ऑफिस में ऑफिस टाइम में पर्सनल फोन यूज करना बिल्कुल अलाउ नहीं था। नहीं ईशानी, वही तो समझ में नहीं आ रहा है। उनका फोन स्विच ऑफ बता रहा है और ऊपर से उनके ऑफिस में भी फोन किया था, वहां से भी वो समय से निकल चुके हैं। आसपास जानने वालों को भी फोन कर लिया, कभी कहीं किसी के साथ नहीं निकले, तो आखिर गए कहाँ? श्यामा जी ने अपना सर मसलते हुए कहा। आप चिंता मत करिए चाची, मैं रमन चाचा को फोन करती हूँ। वो और चाचा जी साथ में ही ऑफिस से निकलते हैं, शायद उनको पता हो, ईशानी ने कहा। श्यामा जी ने हाँ में सिर हिला दिया। ईशानी ने रमन जी को फोन किया, जो कि उसके चाचा के साथ ही ऑफिस में काम करते थे और इनकी कॉलोनी में ही रहते थे। इतनी रात को ईशानी का फोन देखकर पहले तो वह घबरा गए। फिर उन्होंने कहा कि नवीन जी सही समय पर उनके साथ ही ऑफिस से निकले थे। रमन जी चूंकि अपनी बाइक से आते थे, इसलिए उन्हें इस चीज की जानकारी नहीं थी कि वहां से नवीन जी कहाँ गए। जहां तक उनका अनुमान था, नवीन जी बस के लिए निकल गए थे। उन्होंने ईशानी और श्यामा जी चिंता ना करने और हौसला रखने के लिए कहा और कहा कि वह जल्दी ही पता लगाते हैं। ईशानी और श्यामा जी दोनों की चिंता बढ़ती जा रही थी। ईशानी ने 2 कप चाय बनाया, 1 कप चाची को देकर, अपना भी लेकर अब वो उनके पास ही बैठ गई। एग्जाम से ज्यादा अब उसको अपने चाचा की चिंता थी। वही ईशानी का फोन आने के बाद रमन जी भी चिंता में पड़ गए। उन्होंने घड़ी की तरफ देखा, रात के 1 बजे बज रहे थे। नवीन जी उनके अच्छे दोस्तों में से एक थे। एक कॉलोनी में रहने के कारण दोनों के बीच स्नेह का बंधन भी मजबूत था। वो अच्छी तरह से जानते थे कि इस समय नवीन जी के अलावा उनके घर में और कोई मर्द नहीं था। बेटा बाहर रहकर पढ़ाई करता था, ऐसे में नवीन जी को ढूंढना उन्हें अपनी जिम्मेवारी लगी। वो तुरंत अपनी बाइक लेकर निकल गए। मिडिल क्लास कॉलोनियों की सबसे बड़ी खासियत यही होती है, यहाँ पर किसी एक परिवार के दर्द में पूरा कॉलोनी इस तरह से खड़ा रहता है जैसे कि ये उनके घर का मैटर है। वही यह चीज़ हाई सोसाइटी में देखने को नहीं मिलती। हाई सोसाइटी के अपार्टमेंट वाले मकान में तो
एक ही बिल्डिंग में रहने पर भी लोग अपने पड़ोसी को जानते तक नहीं। वहां तो लोगों को अपने बगल वाले मकान में भी क्या हो रहा है ये भी नहीं पता चलता। कॉलोनी के मेन गेट तक आने पर ही उन्हें नवीन जी के साथ हुई दुर्घटना की जानकारी मिल गई थी। मेन सड़क पर जिस दुकान के पास उस ब्लैक मर्सिडीज ने नवीन जी को धक्का मारा था, वहां पर पुलिस की गाड़ी करीब 20 मिनट के बाद गश्त करती हुई निकली थी। उसने जब ऐसी हालत में पड़े हुए नवीन जी को देखा तो तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें सिटी हॉस्पिटल में भेज दिया। अभी इस घटना की छानबीन चल ही रही थी कि तब तक रमन जी नवीन जी को खोजते हुए वहां पहुंचे। मेन सड़क पर इस तरह से रात में पुलिस वालों का जमावड़ा देखकर वह सोच में पड़ गए। उन्होंने वहां ड्यूटी पर तैनात हवलदार से पूछा। सारी बात बताकर हवलदार ने उन्हें थाना जाने के लिए कहा। हवलदार ने जो हुलिया और उम्र बताई थी उसके हिसाब से यह नवीन जी हो सकते थे, इसलिए रमन जी ने तुरंत अपनी गाड़ी थाने की तरफ ले ली। थाने में पहुंचने पर वहां पर के दरोगा ने उन्हें दुर्घटना स्थल पर से प्राप्त हुई चीजों को दिखाया। नवीन जी का जो फोन टूटा हुआ था उसको देखकर रमन जी ने तुरंत पहचान लिया। इसके अलावा और कोई आइडेंटिटी उनके पास थी नहीं। बाकी सब कुछ खून के रंग से रंग चुकी थी और फोन भी टूट गया था, इसलिए बेकार हो गया था। पुलिस चाहकर भी किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। अब वो नवीन जी के होश में आने का इंतजार कर रही थी। रमन जी को जैसे ही इस हादसे की जानकारी हुई उन्होंने तुरंत अपने घर पर फोन किया और अपने बेटे को श्यामा जी और ईशानी को लेकर सिटी हॉस्पिटल आने के लिए कहा और खुद नवीन जी के पास सिटी हॉस्पिटल चल दिए। क्या होगा इस हादसे का असर ईशानी और रणविजय की जिंदगी पर और सबसे तो नवीन जी के परिवार पर जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।